जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन महात्म्य कथा अध्याय 10। लेकिन उससे पहले नम्र निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें। जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ अपनी राय भी दे सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं या आप इनमें कुछ बदलाव चाहते हैं, हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे और वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमारे लिए बहुत बड़े मायने रखती है और हमारी मदद भी करती है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ अपना सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमयी होने के साथ साथ भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। सावन मास की इस पावन कथा रूपी माला का आज हम 10वां मोती इसमें पिरोने जा रहे हैं। रविवार का दिन जो कि सूर्य देव को समर्पित होता है, आज हम श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण करते हुए भगवान शिव के सूर्येश्वर रूप का, जो स्वयं तेजस्वी, प्रकाशमान और आत्मज्ञान का प्रतीक है, उनके साथ साथ माता पार्वती और 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य को भी हम आज श्रद्धा से नमस्कार करते हैं और आज उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे सुरेश्वर महादेव, हमारे भीतर आत्म प्रकाश, निर्भयता और सच्चे ज्ञान की ज्योति हमेशा जलती रहे। हे माँ पार्वती, हमें ऐसी भक्ति और शक्ति दें, ऐसा तप और सेवा दें जो कि सेवा भाव और श्रद्धा भाव से पूर्ण हो। हे सूर्यदेव, हमारे जीवन से अंधकार, रोग और बाधाएं दूर करें और आरोग्य, उत्साह तथा समृद्धि प्रदान करें। यदि हमारे द्वारा कथा पढ़ने में, सुनाने में या सुनने में भूलवश भी कोई भूल हुई हो या गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि से हमें हमेशा आलोकित करते रहें। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि इन कथाओं में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, यानी कि इन कथाओं को आखिर तक सुनें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य ही करें ताकि शिव की कृपा और सूर्य की प्रभा सभी तक पहुंच सके। अपने पहले अध्याय में हमने आपको कपर्दी की कथा सुनाई थी। अब आगे महादेव जी कहते हैं कि महादेवी कपर्दी का पूजन करने के बाद मनुष्य केदार लिंग के समीप जाएं। कपर्दी से अग्निकोण में भीमेश्वर के समीप केदारेश्वर नामक स्वयंभू लिंग स्थित है। वह कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाला लिंग मुझे बहुत ही प्रिय है। उस महाप्रकाशमयी लिंग को वृद्धि लिंग कहा जाता है। देवी स्वयं मैंने भी उसकी पूजा की है। जो चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि को वहां निराहार रहकर जागरण करता है उसे सनातन लोक प्राप्त होते हैं। प्राचीन युग में केदारेश्वर का नाम रुद्रेश्वर था। इस कलयुग में मलेच्छों के स्पर्श के भय से केदार जी समुद्र के समीप इसी लिंग में लीन हो गए, इसीलिए इसका नाम केदार हो गया। जो मनुष्य आहार को जीतकर माघ मास में रुद्रेश्वर के दक्षिण भाग में 10 धनुष की दूरी पर समुद्र में स्थित पद्म केतु नामक महाकुंड में स्नान कर विधि पूर्वक रुद्रदेव की पूजा करेगा, उसे केदार यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। उनके पूजन से ब्रह्महत्या आदि महापापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में शशि बिंदु नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए। उनकी पतिव्रता पत्नी उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी थी और राजा के पास एक सुंदर सोने से बना हुआ आकाशगामी विमान था, जिसके द्वारा वे अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों में घूमते फिरते रहते थे। एक समय फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का पर्व आने पर राजा शशि बिंदु उत्तम प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने बहुत से महर्षियों को देखा जो जप में, होम में तत्पर होकर रात्रि में जागरण करने के लिए श्री सोमनाथ जी के सम्मुख बैठे हुए थे। राजा ने भी सोमनाथ जी का दर्शन और प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और फिर क्रमशः भक्ति भाव से उन सभी ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार करके वे केदार लिंग के पास चले आए। वहां विचित्र पुष्प मालाओं, नैवेद्यों तथा मनोहर वस्त्र आभूषणों से केदारेश्वर की पूजा की और वहीं एकाग्रचित होकर जागरण किया।
तब वे सब मुनि कौतूहलवश राजा के समीप गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम सोमेश्वर देव को छोड़कर केदार जी के आगे जो जागरण और पूजन कर रहे हो, हमें भी बताइए इसका कारण क्या है। तब राजा ने कहा, विप्रवरों, आप लोग सुनिए, यह मेरे पूर्व जन्म का वृतांत है। पहले जन्म में मैं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला शूद्र था। मेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र देश में थी। एक समय वहाँ भयंकर अनावृष्टि हुई अर्थात अकाल पड़ गया। उस समय मैं भूख से व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र में चला आया। वहाँ आने पर हरणी के मूल भाग में स्थित एक सुंदर सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वह सरोवर कमल समूह से सुशोभित था। मैं थका मांदा तो था ही। उस सरोवर को देखकर मैंने उसमें पहले स्नान किया और फिर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके उसके स्वच्छ जल को पी लिया। इसके बाद मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इन कमल पुष्पों को ले लीजिए। यहाँ से निकट ही एक सुंदर स्थान दिखाई देता है, वहाँ चलकर इन फूलों को बेचेंगे, जिससे कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। अपनी पत्नी का ऐसा कहने पर मैं जल के भीतर उतरा और बहुत से कमल के फूल लेकर नगर की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर सड़कों, चौराहों और तिमोहनियों पर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरे फूल नहीं खरीदे। इतने में दिन डूब गया और मैं अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर में आकर सो गया। वहाँ पत्नी सहित मुझे भूख बहुत जोर की पीड़ा देने लगी, यानी भूख से मैं व्याकुल हो उठा। इतने में ही मैंने क्या देखा? मैंने देखा किसी देवालय में होम और जागरण हो रहा है। तब मैं भी उठकर वहाँ गया और रुद्रेश्वर नामक वृद्धिलिंग का दर्शन किया। उस समय वहाँ अनंगवती नामक एक वैश्या शिवरात्रि व्रत में संलग्न होकर नृत्य, गीत और उत्सव आदि के द्वारा भगवान के सामने जागरण कर रही थी। मैंने एक मनुष्य से पूछा, भाई, यह रात्रि में जागरण किस लिए होता है और इसका क्या फल मिलता है? यह नाच गान और उत्सव में लगी हुई स्त्री कौन दिख रही है? तब उसने मुझे बताया कि आज शिव धर्मोत्तर पुराण में प्रतिपादित शिवरात्रि है। यह धर्मपरायणा स्त्री अनंगवती नाम की वेश्या है, जो कल्याणमयी शिवरात्रि व्रत करके जागरण कर रही है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि व्रत करता है, उसे दुख, दरिद्र और बंधन की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात इन सभी से छुटकारा मिल जाता है। दुष्ट ग्रह, अरिष्ट योग, रोग अथवा भय भी उसके पास नहीं आता। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हो, सुख और सौभाग्य से युक्त होता है, तेजस्वी, यशस्वी तथा पूर्णतः कल्याण का भागी बनता है। उस मनुष्य की बात सुनकर मेरे मन में भी यह व्रत करने का निश्चित विचार हुआ। मैंने सोचा, अन्न का अभाव होने के कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही पड़ रहा है, इसीलिए क्षीर समुद्र पद्मक तीर्थ में स्नान करके इन कमल के फूलों से अब मैं भगवान महेश्वर की पूजा करूं। तब मैंने अपनी पत्नी सहित स्नान करके भक्ति भाव से कमल के फूलों द्वारा भगवान रुद्रेश्वर का पूजन किया। पत्नी के साथ रात भर वहाँ जागता रहा। सवेरा होने पर वेश्या ने मुझसे कहा, अपने फूलों का मूल्य 3 भर सोना ले लो। किंतु मैंने सात्विक भाव का आश्रय लेकर उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं किया। अब मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। बहुत समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। उस समय यह मेरी प्राणों से प्यारी पत्नी मेरे शरीर को लेकर चिता की आग में प्रवेश कर गई, यानी मेरे साथ ही सती हो गई। उस पूजन और जागरण के प्रभाव से मैं पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला चक्रवर्ती राजा हुआ। एक बार संयोगवश मैंने यह व्रत किया था, जिसका यह महान फल मुझे मिला। अब मैं भक्ति भाव से यथावत सामग्री के साथ जो इस व्रत का पालन करता हूँ, इसका भविष्य में क्या फल होगा यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर उन ब्राह्मणों के नेत्र आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। फिर उन्होंने साधु साधु कहकर राजा की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने स्वयं भी उस स्वयंभू लिंग का पूजन किया। राजा शशिबिंदु उस केदार लिंग के प्रसाद से देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए। अनंगवती वेश्या शिवरात्रि व्रत तथा केदार लिंग के प्रभाव से रंभा नाम की अप्सरा हुई। इसीलिए जो विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखता हो, उसे प्रयत्न पूर्वक उक्त शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे, कृपया उसका इंतजार कीजिए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा।
स्वयंभू शिव शंकर के हमारे देश में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इन्हें प्रकाश लिंग भी कहा जाता है और इनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित किया गया था, जिसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और इसे इस पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने से ग्रस्त होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर आकर तप किया था, जिससे चंद्रमा को इस श्राप से मुक्ति मिली थी और उन्हें अपना दिव्य रूप फिर से प्राप्त हो गया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी वर्णन किया गया है, जिसके बारे में आइए अब जानते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। 27 कन्याओं के पति बनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन उनकी यह प्रसन्नता बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी रह पाई, क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी पर सबसे ज्यादा मोहित हो गए। यह बात जब प्रजापति राजा दक्ष को पता चली तो पहले तो वह चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने भी उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से रोहिणी पर उनकी आसक्ति और ज़्यादा तीव्र हो गई और उनका मन और भी ज़्यादा रोहिणी की तरफ मोहित होने लगा। जब चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने फिर से यह बात अपने पिता प्रजापति दक्ष को बताई और जब राजा दक्ष को यह बातें फिर से पता चली, वह गुस्से में चंद्रमा के पास गए। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा से कहा कि चंद्रदेव, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ और तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग टीबी के रोग को कहते हैं। राजा दक्ष के इस श्राप के तुरंत बाद ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। श्राप से ग्रस्त होने के कारण उनकी शक्ति क्षीण होती गई, उनकी रोशनी जाती रही। यह देखकर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। इसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवराज इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के अनुसार चंद्रमा को सोमनाथ की इसी जगह पर जाना था। भगवान शिव की तपस्या करनी थी। कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान शिव प्रकट होते और वह प्रजापति दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा को मुक्ति दिला सकते थे। तब श्री ब्रह्मा जी के अनुसार उनकी बातें मानकर चंद्रमा इस जगह पर आए। भगवान वृषभ ध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से उन्होंने पूजन किया। फिर 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। इतनी तपस्या की कि उन्हें अपनी सुध बुध भी नहीं रही। चंद्रमा की कठोर तपस्या देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भोलेनाथ तो अपने नाम की तरह बहुत दयालु हैं। उनकी पूजा, उनकी तपस्या चाहे कोई भी करे, वह सब पर बराबर प्रसन्न होते हैं, चाहे वह असुर हो, दानव हो, देवता हो या भले ही साधारण मनुष्य हो। वो सबकी पुकार सुनकर उन्हें उनके मन के अनुसार फल प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह से चंद्रमा की तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर उनसे मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने उन्हें सामने देखा तो प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दे दीजिए, मेरे सारे अपराधों को भी क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ कहने लगे कि हे चंद्रदेव, तुम्हें जिसने भी श्राप दिया है वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ तो उपाय अवश्य ही करूँगा। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा के साथ जो कुछ भी किया, उसे देखकर चंद्रमा ना तो ज़्यादा खुश हो सके और ना ही उदास रह सके। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भोलेनाथ ने ऐसा क्यों किया। दरअसल चंद्रमा की तपस्या से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न और खुश थे। उन्हें वर भी देना चाहते थे, लेकिन उनकी विडंबना देखिए कि जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था वह भी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। स्थिति भी ऐसी थी और उलझन भी ऐसी ही थी, जिसने भोलेनाथ भगवान को भी संकट में डाल दिया। जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था वह भोलेनाथ के ससुर थे। अब ऐसे में भोलेनाथ ने एक उपाय ढूंढ निकाला। चंद्रमा से कहने लगे कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे लिए यह तो कर ही सकता हूँ। तुम्हारा क्षय रोग तो पूरी तरह से दूर नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ कमी जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए 1 माह में जो 2 पक्ष होते हैं, उसमें एक पक्ष में तो तुम निखरते जाओगे, यानी बढ़ते जाओगे और तुम्हारी शक्तियाँ भी बढ़ती जाएंगी, लेकिन दूसरा जो पक्ष होगा उसमें तुम कमजोर भी होगे। और यह एक पौराणिक रहस्य है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और दूसरे पक्ष में वह घटते जाते हैं।
भगवान शिव के इस वर से चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया और फिर उनकी स्तुति भी की। जिस जगह पर भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद प्रदान कर उनका क्षय रोग कम किया था, उनके क्षय रोग का उपाय बताया था, उसी जगह पर चंद्रदेव ने भगवान की स्तुति की और फिर इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हुआ मान लिया। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के रूप में विख्यात हो गए। अब भोलेनाथ सोमनाथ के स्वरूप में यहाँ स्थापित हो गए तो देवताओं ने तो उनकी पूजा की ही साथ चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही भगवान शिव का यह स्वरूप इस जगह पर उपस्थित था। समय गुजरा, इस जगह की पवित्रता बढ़ती गई। शिव पुराण में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि जब भगवान शिव सोमनाथ के रूप में यहाँ निवास करने लगे तो देवताओं ने यहाँ एक कुंड की स्थापना की। उस कुंड का नाम रखा गया सोमनाथ कुंड। कहा जाता है कि कुंड में भगवान शिव और श्री ब्रह्मा जी का साक्षात वास है, इसीलिए जो कोई भी उस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप स्वतः ही धुल जाते हैं और उसे तरह तरह के रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। असाध्य से असाध्य रोग यानी जिसका इलाज ना हो वह रोग भी इस कुंड में स्नान करने के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन एक विधि है जिसे मानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है तो उसे उस कुंड में लगातार 6 मास तक स्नान करना पड़ेगा। तो यह है महिमा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। और कहा जाता है कि इस तीर्थ में आकर आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी मुराद हो, वह यहाँ आकर अवश्य ही पूरी होती है। अगर जीवन में कभी यह शुभ अवसर मिले कि आप भगवान शिव के सभी 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाएं, तो अवश्य ही करना चाहिए। इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। जो भक्त किसी कारण से दर्शन करने में असमर्थ हैं, उनके पास समय का अभाव है, धन का अभाव है या शारीरिक क्षमता नहीं है, तो वे अगर सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भर कर लें, मन में ही इन ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करें, तो उन्हें भी दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज के वृतांत को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी कल आने वाली वीडियो में सुनाएंगे, उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। आपने जो पहली वीडियो में अपना सहयोग और प्यार दिखाया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, जैसा कि हमने बताया था, सावन के पावन महीने में शिव चालीसा का पाठ अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला होता है, फलदायी होता है। तो अब हम सब मिलकर करते हैं भगवान की शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैं नामा तुकी हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहतः कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन में तुम समको हुनाही, सेवकी स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि तथि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लिंक विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई।
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति कई विधि करो तिहारी समहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई तापर होते है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नववैद चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी जानि सकल दुख हर हो हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।